Hello friends, welcome to the first video of Global Plates and Family Trails. हेलो दोस्तों, मैं आपको लेकर के आ गया हूँ अपने पहले ब्लॉग में। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपनी वाइफ और एक 8 मंथ के छोटे बेबी के साथ। हमारा एंड टारगेट है न्यूयॉर्क जाना। और क्योंकि मैं बेबी के साथ ट्रैवल कर रहा था तो मैंने कल सुबह की कोई वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बेबी के साथ ट्रैवल करना अपने आप में चैलेंज था। कल हम लोग निकले थे सुबह 11 बजे के आसपास अटलांटा से, और हमारा एंड टारगेट है न्यूयॉर्क जाना। न्यूयॉर्क से प्रोबेबली हम डीसी की तरफ जाएंगे और फिर डीसी से हम वापस अटलांटा की तरफ जाएंगे। तो अभी आज डे की मॉर्निंग में मैंने एक ब्रेक लिया था, और वो ब्रेक मैंने लिया था शार्लेट्सविले में। यहाँ पे सुबह 8 बज रहे हैं और अभी हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और फिर ब्रेकफास्ट करके यहाँ शार्लेट्सविले से निकलेंगे। शार्लेट्सविले से न्यूयॉर्क लगभग 5 घंटे की ड्राइव है। तो रास्ते की वीडियो बनाऊंगा, वो मैं आपको दिखाता रहूँगा कि रास्ते में क्या हुआ, कैसे रहा। और जब हम अटलांटा से निकले थे तो ऑलमोस्ट हमें 500 माइल्स के आसपास ड्राइव करना था। टोटल हमने 2 ब्रेक लिए थे। एक ऑलमोस्ट 150 माइल्स के आसपास लिया था हमने लंच के लिए, जहाँ पे हम वेंडीज़ पे रुके थे। हमने अपना कुछ लंच खाया था, और उसके बाद फिर हमने रास्ते में एक जगह और ब्रेक लिया था। ऑलमोस्ट 350 माइल्स चलाने के बाद वहाँ पे हमने एक कॉफ़ी पी थी, और उसके बाद फिर हम आ गए थे। तो आप सभी लोग जो बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ एसेंशियल चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा खाना उसका लेके चले। जैसे उसके लिए कुछ फ्रूट्स रख लें, उसके बेबी टॉयज़ रख लें, कार में रखने के लिए उसके ब्लैंकेट्स रख लें, सो दैट कि आपका बेबी जो है वो पूरे टाइम कंफर्टेबल मोड में ट्रैवल कर सके। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे शार्लेट्सविले से। अभी ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे। एक 2 चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे अगर टाइम परमिट करता है ब्रेकफास्ट के बाद हमारा। और यहाँ पे है हमारे यूएस के जो प्रेसिडेंट थे थॉमस जेफरसन, उनका एक मैंशन है, और उसका एक पूरा का पूरा क्लोज लूप है। वो क्लोज लूप हम कवर करने की आज कोशिश करते हैं। वो लूप मैं आपको दिखाऊंगा, और शाम तक जब हम न्यूयॉर्क पहुँचेंगे तो फिर मैं आपको शाम को न्यूयॉर्क दिखाता हूँ। तो आप देखते रहिए कंटिन्यूटी में, और मैं आपको नई नई चीज़ें दिखाता रहूँगा। तो हम लोग अपने होटल से निकल गए थे अराउंड 9:30, और अभी 10 बज रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे एक जगह ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए थे। और ब्रेकफास्ट जहाँ पे हम रुके हुए हैं इसका नाम है मेरी बेटी। काइंड ऑफ एन यूरोपियन बेस है इनका। तो यहाँ पे आपको मोस्टली क्रोसॉन्ट, कैनाल्स, फिश, इस तरह की चीज़ें खाने को मिल जाएंगी। सो अगर आपको यूरोपियन काइंड ऑफ यूरोपियन फूड ब्रेकफास्ट में पसंद है, स्पेशली अगर शुगर रश के साथ चाहिए, तो मैं डेफिनेटली इस प्लेस को रिकमेंड करूँगा। लेट मी क्विकली शो यू कि हमारे पास खाने के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने ऑर्डर करी थी। मेरा क्रोसॉन्ट है, कैरेबिस है, इसमें कुछ चीज़ों में जैम पड़ा हुआ है, पाइनएप्पल है। तो एक बार इसको खाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि इसका क्या हिसाब किताब रहा। ओके, तो ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोगों ने। अब हम यहाँ से निकलेंगे, जो मैंने आपको बताया था पहले कि यहाँ पे एक थॉमस जेफरसन का मैंशन है, उसका नाम है मॉन्टेसेलो। हम वहाँ पे जाएंगे। लगभग यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव है, और वो पूरा का पूरा मॉन्टेसेलो लूप है। हम लोग वो लूप तो कर ही रहे हैं, और अगर उसके बाद हमारे पास थोड़ा टाइम होता है तो हम वो मैंशन के अंदर जा कर के देखने की कोशिश करेंगे। बट क्योंकि हमारा टारगेट न्यूयॉर्क जाना है पहले प्राइमरी, तो टाइम को देखते हुए चलना है। लगभग 5.5 आवर्स की ड्राइव है यहाँ से न्यूयॉर्क के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग अपना लूप अगले 1 घंटे में कवर कर लेते हैं तो प्रॉब्ली हम लोग 1 घंटे लगा करके वो मैंशन देखेंगे, एंड अराउंड 1:30 के आसपास यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं, फिर आपको चल के वो लूप दिखाता हूँ। वैसे तो मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ, तो मैं नॉट श्योर कि मैं कितना वीडियो बना पाऊँगा उसका, बट फिर भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दिखा सकूँ उस चीज़ को। चलिए फिर मिलते हैं उस तरफ। हम लोग लूप के पास आ गए थे, पर मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत थी। लूप आप गाड़ी से नहीं कर सकते, तो प्रॉपर्टी पे अंदर जाने के लिए आपको अपनी टिकट लेकर के ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक शटल सर्विस है जो शटल से आपको प्रॉपर्टी तक लेके जाएगी। जनरल एंट्री टिकट जो है वो $45 पर पर्सन की है, जिसमें आपको वो ग्राउंड पे ले जाके छोड़ देते हैं और आप ग्राउंड घूम सकते हो। और अंदर मैंशन में जाने के लिए उसकी अलग टिकट है। बट हमारे साथ बेबी था, इसलिए हमने प्लान ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि मैंशन में स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स पे बेबी के साथ ट्रैवल करना मुश्किल होगा। तो इफेक्टिवली हम ग्राउंड ही कवर कर पाते हैं।
और आज बहुत ज़्यादा धूप है तो इसलिए हमने ग्राउंड कवर करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और अब हम यहाँ से सीधे न्यूयॉर्क के लिए निकल रहे हैं। तो हम लोग शार्लेट्सविले से निकल गए, स्टेट हाईवे 20 लिया जिसने हमें ला के मिलाया I-95 पे। I-95 पे थोड़ी देर चलने के बाद हमने लिया है एग्जिट 152A। यहाँ पे मैकडॉनल्ड पे रुके हम लोग, 5-10 मिनट के लिए फ्रेश हुए, कुछ हल्का फुल्का खा लिया हमने और शेक वेक पी लिया हमने। अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, लगभग दोपहर के 2 बज रहे हैं, 5 घंटे के आसपास का अभी और ट्रैवल टाइम है। 7 बजे का ETA दिखा रहा है हमारा न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पे हमारे होटल पहुँचने का। तो एक बार हम लोग अभी 5 बजे के आसपास एक बार कोई टी ब्रेक टाइप का लेंगे, फिर वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कहाँ पे हम लोग रुके थे, किस एग्जिट पे कहाँ, और फिर मैं आपको दिखाऊँगा न्यूयॉर्क पहुँच करके अपना होटल और फिर उसके आगे न्यूयॉर्क सिटी में क्या क्या हो रहा है। आज के दिन का फाइनल ब्रेक हमने ले लिया है। आपको जैसे दिखाया, अभी हम लोग स्टारबक्स पे रुके हुए थे एक फाइनल कॉफ़ी के लिए। यहाँ से न्यूयॉर्क लगभग 175 माइल्स है, क्लोज टू 300 किलोमीटर्स। और ये डिस्टेंस हम लोग प्लान कर रहे हैं कवर करने का। अभी तो मैप पे 2.5 आवर्स दिखा रहा है, बट मुझे लगता है लोकल ट्रैफिक फैक्टर इन करके 3.5 आवर्स हो जाएंगे। तो लगभग 8:30 के आसपास हम लोग न्यूयॉर्क पहुँचेंगे। और आज का दिन प्रोबेबली होटल में चेक इन करके थोड़ी देर के लिए मे बी टाइम स्क्वायर जाएंगे और फिर आज का दिन ऐसे कंप्लीट करेंगे। और कवर करते टाइम मैंने रूट ऐसे ध्यान से नहीं देखा था, बट बीच में हमें बाल्टीमोर टाउन में मिला जो हमने बार बार से कवर किया, अंडरग्राउंड टनल्स कवर करी, सब कुछ। जैसे वैसे तो एंड टू एंड वैसे I-95 ही चलता है, बट कुछ कुछ जगहों पे बीच में पैचेस हैं अदर हाईवेज़ के भी, ठीक है। और 2 चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द हाईवेज़ पे आप साइन देखेंगे कि ईजी पास है। अगर आपका ईजी पास नहीं है तो भी आप उसमें गाड़ी लेके जा सकते हो, और वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, बट क्योंकि अगर आप सिर्फ रोड ट्रिप कर रहे हो और इस एरिया में हो या आप रेगुलर बेसिस पे ईजी पास यूज़ नहीं कर रहे हो तो लगाने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा एक्स्ट्रा यूज़ करके आप ईजी पास वाली लेन को यूज़ कर सकते हो। वैसे अभी तक मैंने बहुत ही शॉर्ट जो कवर डिस्टेंस होता है उसके लिए ईजी पास यूज़ किया हुआ है, अदरवाइज मोस्टली मैं नॉर्मल I-95 ही कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अगर आपको ज़रूरत है आप कर सकते हो, नहीं भी करना चाहो तो कोई फाइट नहीं है। हार्डली हाफ एन आवर से 45 मिनट का डिफरेंस मेरे को कवर होता दिख रहा है बिटवीन ईजी पास एंड अगर आप नॉर्मल लेन से आ रहे हो तो। और आज तो मंडे था तो मुझे अच्छा खासा ट्रैफिक भी मिला है, और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे दिख नहीं रहा है। तो वो मैं आपकी कॉल में छोड़ता हूँ कि आप कैसे कवर करना चाहते हो। अब यहाँ से हम लोग सीधा होटल पहुँचेंगे, वहाँ चेक इन करेंगे, तो आपको होटल का एक बार रूम और बाकी चीज़ें दिखाऊँगा, और फिर आपसे मिलूँगा मैं टाइम स्क्वायर पे, और फिर मैं आपको वहाँ की चीज़ें दिखाऊँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल ग्लोबल प्लेट्स एंड फैमिली ट्रेल्स को सब्सक्राइब करिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है अगले वीक में, जिसमें मैं न्यूयॉर्क सिटी के मॉन्यूमेंट अगले 2 दिन में कवर करने वाला हूँ। तो आइए मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ इस जर्नी